बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक इजलास मुनक़द किया और उस इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए, जिसमें मंशात फरोशी के हवाले से भी बड़े अहम फैसले थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फैसले बातों की हद तक रहे। होना तो ये चाहिए था कि जितने भी जोन के डीआईजी हैं, डीआईजी वेस्ट, डीआईजी ईस्ट, डीआईजी साउथ, ये तीनों जो जोन के डीआईजी हैं और इनके मुताल्लिका जितने भी जो एसएसपी हैं, एसएसपी वेस्ट, एसएसपी सेंट्रल, एसएसपी कुरंगी, एसएसपी ईस्ट, एसएसपी केमाड़ी, एसएसपी सिटी और मुताल्लिका जितने एसएसपी हैं जो इस वक्त कराची के अजला में तैनात हैं, वो खुद जाते हैं मुताल्लिका एसएसओ से पूछते कि आपके इलाके में जो मंशियात के अड्डे कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन मंशियात किस मकरूह धंधे में मुलव्वस है। क्योंकि कल मैंने देखा तो ये तीन आटी पुल के तरफ पोल्ट्रियों का, ये नशे के आदी अफराद का बड़ा जो डेरे लगे हुए थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और इसी तरह जो ये गुलबार से आगे जाए आप पुल पे तो लसबेला पुल से किस तरफ भी जो नशे के आदी अफराद ये गंदगी में, इंतहाई गलाजत में जो चीज़ें वो टटोल टटोल कर खा रहे थे, तो ये इंसानियत को कौन बचाएगा। बेसिर साफ़ी हम अपना फ़र्ज तो अदा करते हैं। मैं मोहतरम आईजी सिंध से, गुलाम नबी मेमन से ये आदबान की अपील करता हूँ कि इस वक्त कराची शहर में जो नशे का कारोबार है, मंशियात फरोशी का जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है, ये अरूज पर है। बात आयस और चरस से बहुत दूर निकल चुकी है। इतने मोलक नशे जो इस शहर कायद में आज़ादाना फ़रोख्त हो रहे हैं और मुख्तलिफ थानों की हदूद में हो रहे हैं। देखें उर्दू चौक में आप देखें जो ईरानी कैंप है, बड़ा मशहूर है, इसके सामने जो नशे के आदी अफराद के डेरे हैं। इसी तरह फ़कीर कॉलोनी पम्प के बाद भी डेरे हैं। पुलिस ने कुल कार्रवाइयाँ तो की हैं। इस तरह भोटो मोड़ में वहाँ भी नशे के आदी अफराद की 2-3 दिन पहले मुझे वीडियो मसूल हुई थी। कराची भर के जो नौजवान हैं इस वक्त नशे की लत में मतलब है बहुत ज़्यादा वो उस तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि मंशियात, आइस क्रिस्टल, तंजानिया या मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मोलक नशे जो एक बार जो शख्स उस लत में मुब्तला हो जाए तो उसे जो छोड़ नहीं सकता। ये इदारों की जिम्मेदारी है जो अवाम के महफ़ूज़ हैं, जो अवाम के खून पसीने की टैक्स से तनख्वाह लेती हैं। इस वक्त मंशियात का जिन कराची में बेकाबू है। तमाम जितने भी जोन के डीआईजी हैं उनको रोडों पर होना चाहिए, अपने एसएचओ से पूछने चाहिए। और एसएसपी साहिबान वो भी मैं समझता हूँ कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि जहाँ नशा फ़रोख्त होता है वहाँ का विजिट करें, पूरे जोन की मोबाइलों को मना के। ये मंशियात के अड्डे कोई इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं है जितना आप समझते हैं। इन्हें मुस्मार किया जाए, कराची वालों को इस अजाब से बचाया जाए। जिस तरह मोमिनाबाद में बहुत सारे जो नशे के आदी अफराद के डेरे हैं, इसी तरह बहुत सारे दूसरे थानों की भी हदूद में नशा के जो लोग हैं वो टोलियों की शक्ल में जो मंशियात वो पीते हैं। ज़ाहिर बात है ये काम धंधा तो नहीं करते, फिर ये चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस होते हैं। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। एंटी नार्कोटिक्स तो मैं समझता हूँ कि वो तो सत्तू पी कर सोई हुई है। लेकिन मैं आईजी सिंध से ये अपील करूँगा कि दोबारा एक ऐसा इजलास मुनक़्क़द करें जिसमें तमाम जोन के डीआईजीज़ की ड्यूटी लगाएं, एसएसपी की ड्यूटी लगाएं। वो ठंडे कमरों से बाहर आएँ। जब तक डीआईजी और एसएसपी अपने ठंडे कमरों से बाहर आकर अपने थानों की हदूद में तमाम मुताल्लिका एसएचओ से लिस्ट नहीं मंगवाएंगे मंशियात के अड्डों को, अगर ये चाहें तो मैं समझता हूँ 2-4 दिन में मसमार कर सकते हैं। इनके सुलूतकारों को गिरफ्तार करें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पेशे से हो, किसी भी जमात से हो, सियासी जमात से हो। कोई भी मंशियात फरोशों को सपोर्ट करते हैं, सबसे पहली गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, उनके सुलूतकारों की होनी चाहिए। आईजी साहब, मैं दोबारा एक साफ़ी आपसे यह हाथ बांध कर अपील करूँगा कि मंशियात फरोशी के ख़ात्मे के लिए आप अमली इक़दाम करें। सिर्फ प्रेस रिलीज़ों से काम नहीं चलता। और तमाम जितने भी डीआईजीज़ हैं और एसएसपीज़ हैं ये रोडों पे होनी चाहिए। ये हमारे खून पसीने के टैक्स से ये तनख्वाह लेते हैं। जिस दिन ये ठंडे कमरे छोड़कर ये बाहर आ जाएंगे और जहाँ जहाँ जितने भी कराची के जितने भी जो 3 डीआईजीज़ हैं, जिस जिस जोन में मंशियात फरोशी के अड्डे हैं, अपने मुताल्लिका एसएसपी के साथ उन अड्डों को जाएंगे पूरी नफरी के साथ। पूरी नफरी है, कोई सिक्योरिटी कंपनी तो नहीं है, पुलिस है, एक महकमा है।
اگر وہ اس پر جو منشیات فروشوں پر ٹوٹ پڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور انسانیت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں، جتنے بھی ایس ایس پی صاحبان ہیں ٹھنڈے کمرے چھوڑ کر، اور ڈی آئی جی صاحبان یہ ٹھنڈے کمرے چھوڑ کر اپنے متعلقہ ایس ایس پی کے ساتھ ان پوائنٹ پر جب جائیں گے جہاں منشیات فروشی کے اڈے ہیں، جو لوگ بیچ رہے ہیں، جن کی جو سلوکار ہیں، اگر ان کا خاتمہ آپ کرنا چاہیں تو 2 سے 4 دن کی یہ گیم ہے، پورا کراچی اس لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ اس وقت کراچی کا نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، اور نشے کی لت میں جو سمجھو وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی پھر نااہلی ہے۔ خدا را میڈیا اپنا کام ادا کر رہا ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ کراچی میں منشیات فروشوں کے، ان کے سلوک خانوں کے خلاف ایک بے رحم آپریشن کیا جائے۔ علی زمان اوان، چیف رپورٹر، عوامی مسائل نیوز پیپر، کراچی۔